हेलो दोस्तों, सुप्रभात। ऑल द वेरी बेस्ट सभी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों को। आज न्याय दर्शन की 6वीं क्लास है और आज बात करते हैं सन्निकर्ष। 3 सन्निकर्ष बचा हुआ है। 5वीं क्लास में 3 सन्निकर्ष कंप्लीट हो गया है, यानी संयुक्त सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय कंप्लीट है। आज समवाय सन्निकर्ष की बात होती है। देखिए, समवाय सन्निकर्ष का मतलब कि जहाँ समवाय संबंध हो केवल, जैसे कि जब हम संयोग सन्निकर्ष में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहली जो घटना होती है प्रत्यक्ष का, उसमें हम वस्तु को प्रत्यक्ष करते हैं और उसमें एक दो द्रव्यों का संयोग होता है, इसलिए संयोग से स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ सिर्फ समवाय संबंध हो, जैसे शब्द है, तो शब्द क्या है? आकाश का गुण है। शब्द आकाश का गुण है और आकाश में रहता है तो आकाश गुणी हुआ। तो जैसे घ्राण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, वो पृथ्वी से है, लेकिन जो कर्ण इंद्रिय है वो आकाश से नहीं है। कर्ण इंद्रिय स्वयं आकाश ही है, क्योंकि इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये जो जगह है, वो आकाश है। तो यानी इसी का जो गुण है वो शब्द है। तो यहाँ एक ही बार संबंध बनता है, समवाय संबंध, गुण और गुणी का। जो ये कर्ण इंद्रिय है वो गुणी है और जो शब्द वो उसका गुण है। इसमें जब हमें इसका सन्निकर्ष कॉन्टेक्ट होता है, कर्ण और शब्द का सन्निकर्ष होता है, तो उसी दौरान वो जो शब्द है वो उसी में है, न कि जैसे घट में गुण है रूप का, तो ये दूसरे स्तर पे होता है। पहले घट का होता है, फिर रूप का होता है। रूप गुण है तो गुण वाला जो ज्ञान है वो दूसरे स्तर पे होता है, इसलिए वहाँ पे फिर संयुक्त समवाय हो जाता है। यहाँ क्या है कि पहले स्तर में ही हमको जो ज्ञान हो रहा है वो समवाय संबंध का ही हो रहा है। जो शब्द है वो कर्ण इंद्रिय का गुण है और कर्ण इंद्रिय आकाश स्वयं है, इसलिए ये गुणी है और जो शब्द है वो उसका गुण है। तो यहाँ पे गुण गुणी के आधार पे, द्रव्य गुण के आधार पे समवाय संबंध होगा और हमें समवाय संबंध का सन्निकर्ष होता है, इसलिए समवाय सन्निकर्ष है। अब इसके बाद आता है समवेत समवाय। तो समवेत समवाय तो पहले भी देखे कि संयुक्त समवेत समवाय। तो संयुक्त तो था संयोग के लिए, लेकिन समवेत समवाय कब हुआ था? जब घट के रूप का, रूप के रूपत्व का, दो बार। घट में रूप समवाय संबंध से है और रूप में रूपत्व भी समवाय संबंध से है। उसी तरह यहाँ पर भी जो शब्द है वो कर्ण में समवाय संबंध से है और शब्द में जो उसकी जाति है, सामान्य है, जातित्व है, शब्दत्व, उसकी जो जाति है शब्द में, शब्दत्व, वो भी समवाय संबंध से है। तो जो शब्द कर्ण में है समवाय संबंध से, शब्दत्व शब्द में है समवाय संबंध से। 2 बार समवाय हुआ, इसलिए यहाँ जो सन्निकर्ष होगा 2 बार समवाय संबंध का सन्निकर्ष होने से समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है अभाव के लिए, यानी विशेषण विशेष संबंध। न्याय दर्शन में एक नियम है कि जिस इंद्रिय से हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, यानी उसके होने का, उसके भाव का ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय से उसके अभाव का भी ज्ञान होगा। जैसे कि कर्ण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान हो रहा है तो शब्द के अभाव का भी ज्ञान कर्ण इंद्रिय से ही होगा। और जैसे भूतल पे घट रखा हुआ है तो हम घट को देखते हैं तो हमें चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है कि भूतल पर घट है। फिर वहाँ से घट हट जाने पे हमको उसी इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से ही पता होता है, ज्ञान होता है कि घट नहीं है। तो जो विशेषण विशेष से इसलिए बोला गया है कि जो घट है वो विशेषण है, जो आधार है वो विशेष है। तो हमको घट का ज्ञान ना हो करके उसके विशेषण विशेष संबंध का ज्ञान होता है कि यहाँ पे घटता अब नहीं है, हमको उसका ज्ञान होता है। विशेषण विशेष संबंध का, अभाव का ज्ञान होता है कि घट नहीं है, लेकिन चक्षु इंद्रिय से ही होता है। तो विशेषण विशेष संबंध इस प्रकार से अभाव का ज्ञान होता है इससे, जैसे घटाभाव। और ये सन्निकर्ष आज कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि जो मन इंद्रिय है, जैसे आत्मा और मन का ले लीजिए, तो मन से आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा में जो गुण है वो समवाय संबंध से है, तो दुख सुख आदि, तो सुख दुख का ज्ञान संयुक्त समवाय से होगा।